आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि एक्स के अनुदिश तनी एक डोरी पर तरंगिका चल रही है। इसके विस्थापन का समीकरण हमें यहाँ पे दे रखा y बराबर ए ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस स्मॉल टी बटे कैपिटल टी का होल स्क्वायर, जहाँ पे ए कैपिटल ए स्मॉल है तथा टी की विमाएं निकालनी है। प्रश्न नंबर 1 में, प्रश्न नंबर बी में तरंगिका की चाल निकालनी है। प्रश्न सी में तरंगिका किस दिशा में चल रही है हमें ये बताना है, और डी में हमें ये बताना है कि इस तरंगिका का महत्तम टी बराबर टी पर कहाँ होगा, टी बराबर 2t पर कहाँ होगा, मतलब x का मान निकालना टी बराबर टी पर और टी बराबर 2t पर। तो सबसे पहले मैं जो समीकरण दिया उसको हम यहाँ दोबारा लिख लेते हैं। y बराबर ए ई की पावर माइनस ये पूरा पावर में x बटे ए प्लस स्मॉल टी बटे कैपिटल टी का होल स्क्वायर, ये समीकरण हमें दिया है। तो हमें इसमें प्रश्न नंबर ए में हमें सबकी बीमा बतानी, तो हम प्रश्न नंबर ए करते हैं। देखिए ई की पावर कुछ भी हो, ई की पावर x या माइनस एक्स, यहाँ पे लिख लीजिए माइनस जेड मान लीजिए, तो ये पूरा जो होता है इसका ये जो होता है ये बीमाहीन होता है। ई की पावर कुछ भी जो होती है ये बीमाहीन होती है, मतलब इसकी कोई बीमा ही नहीं होती है, ना इसका कोई मात्रक होता है। तो जो मात्रक हमारा y का होगा वही मात्रक हमारा a का होगा। y का मात्रक या फिर y का ही बीमा बराबर a की बीमा, ठीक है। इनके मात्रक एवं बीमाएं बराबर होंगी, मात्रक एवं बीमा समान होगी। तो हमसे प्रश्न में यहाँ पे कहा गया है कि y जो है वो विस्थापन है, क्योंकि यहाँ लिखा है इसके विस्थापन का समीकरण, मतलब y क्या बता रहा है, y हमें विस्थापन बता रहा है। तो y के जो विस्थापन का जो बीमा होती है वो l होती है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारी a की जो बीमा होगी वो l हो जाएगी। तो a की बीमा इसको हम l लिखेंगे, ठीक। इसको हम खाली l नहीं लिखते हैं, अगर हमें इसका विमीय सूत्र लिखने को कहा जाएगा तो a का विमीय सूत्र अगर हमसे पूछा जाए तो हम लिखेंगे a का विमीय सूत्र, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से m0 l की घात 1 और t0, इस तरह से हम कुछ लिखते हैं इसको, ठीक। अब हमसे कहा गया है a की बीमा निकालना, तो हम जानते हैं a कहाँ है, a है हमारा यहाँ पे स्मॉल a की बीमा, ये हमारा इसमें है x अपॉन में a, क्योंकि तो ये हम निकालने के लिए क्या करेंगे, e की पावर माइनस एक्स बटे ए प्लस टी बटे टी लेंगे, इसका होल स्क्वायर। तो इसको बीमाहीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारे a की बीमा होगी वही हमारे x की बीमा होगी, और जो हमारे t की बीमा होगी वही हमारे स्मॉल t की बीमा होगी वही हमारे कैपिटल t की बीमा होगी, क्योंकि जब ये एक दूसरे को काट देंगे तभी जो है e की पावर बीमाहीन बनेगा, ठीक। तो इसको बीमाहीन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बीमाहीन बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा x की बीमा बराबर स्मॉल a की बीमा, तो जो हमारी बराबर होगी l की, क्यों, क्योंकि x जो है वो हमारी दूरी है। तो a का विमीय सूत्र तो इसको हम लिख सकते हैं वही इसी तरह जैसे हमने पहले लिखा था m0 l t0, और फिर स्मॉल t की बीमा बराबर कैपिटल t की बीमा होगी, इन दोनों की बीमाएं बराबर होंगी, ठीक। तो उसी तरह हमें यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, t जो हमारा समय है, तो कैपिटल t जो होगा, कैपिटल t का विमीय सूत्र जो होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा m0 l0 t की घात 1 लिखें या ऐसे छोड़ दें तो भी कोई बात नहीं। तो हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरे प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि तरंगिका की चाल निकालें, ठीक। तो तरंगिका की चाल दूसरे प्रश्न में हमसे कहा गया है तरंगिका की चाल, तो तरंगिका की चाल क्या होती है, बी नंबर, तरंगिका की चाल जिसको कि हम v से दर्शाते हैं, इसका मान होता है t का गुणांक स्मॉल t होता बटे x का गुणांक। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ जो सूत्र था ये लिखा था e बराबर माइनस एक्स बटे ए प्लस टी बटे ओमेगा टी। ये कैसे आता है, ये हमारा समीकरण पूरा ये था। तो हमारा जो मानक समीकरण होता है वो होता है y बराबर ए
ई की पावर इसका होल स्क्वायर के एक्स प्लस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। ठीक, तो हमारा जो चाल होती है वी जो होती है वो होती है हमारी, यहाँ से होता है हमारा ओमेगा बटे के। तो ओमेगा क्या है, ओमेगा हमारे टी का गुणांक है, और एक्स क्या है, एक्स हमारे के का गुणांक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से जब हम टी का गुणांक रखेंगे तो वो आएगा 1/t, और एक्स का गुणांक रखेंगे तो इससे तुलना करके हमने निकाला के का मान जो आया वो हमारा आया m/a, और ओमेगा का मान जो आया वो आया 1/t। तुलना कर दी हमने इन दोनों समीकरण। इसको मान लीजिए समीकरण 1 है, इसको मान लीजिए समीकरण 2 है। ठीक, तो 1/t 1/a, तो यहाँ से v जो आएगा वो आएगा a/t। ठीक, इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड आएगा। क्यों? क्योंकि a का मात्रक मीटर होता है, t का मात्रक सेकंड होता है, या सेंटीमीटर पर सेकंड, जो भी दिया होगा जैसा भी हम लिख लेंगे। हम एमकेएस में लिखते हैं। अब हमसे तीसरे में पूछा गया कि दिशा बतानी है, तो तरंग के चलने की दिशा हम समीकरण से बताते हैं। हमारा मानक समीकरण ये होता है, जो हमने समीकरण 2 लिखा है, इसके आगे ऋणात्मक निशान लगाया है, तो ये जो तरंग है वो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में चल रही है, क्योंकि जो हमारा मानक समीकरण होता है ये हमारे धनात्मक दिशा में चलने वाली तरंग के लिए होता है, और इसके आगे यहाँ पे धनात्मक का निशान होता है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इस समीकरण में यहाँ पे ऋणात्मक निशान है, तो ऋणात्मक निशान ये बता रहा है कि तरंग एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में चले। ऋणात्मक का चिन्ह बता रहा है कि तरंग एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा में चल रही। ठीक, ये हमारा तीसरा प्रश्न हो गया। हम अपने बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथे प्रश्न में हमसे इस तरंग का अधिकतम आयाम पूछा गया है जब t बराबर हमारा t हो एक बार, और एक बार t बराबर हमारा 2t हो। मतलब पहले तो हम समीकरण देख लें, y बराबर a e की पावर माइनस एक्स बटे a प्लस टी बटे टी का होल स्क्वायर। तो हमारी इस तरंग में मतलब अधिकतम ये कितना जाएगी, हमसे x अधिकतम का मान पूछा गया है। तो कब पूछा गया? पहला जब t बराबर हमारा t हो, और दूसरा हमसे कब पूछा गया? जब t बराबर हमारा 2t हो। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा अधिकतम कब हो सकता है? हमारा अधिकतम जो y हो सकता है वो a के बराबर हो सकता है। वो कब होगा? जब ये e की घात माइनस एक्स बटे a प्लस टी बटे स्मॉल टी का होल स्क्वायर 1 के बराबर हो जाए। तो ये 1 के बराबर कब होगा? ये 1 के बराबर तब होगा जब हमारा माइनस एक्स बटे a प्लस टी बटे कैपिटल टी का होल स्क्वायर 0 के बराबर हो जाए। ठीक, तो अब हम इसी को समीकरण 3 को लेके दोनों हल करेंगे। ठीक, तो हम पहले इसमें लिखते हैं भाई माइनस एक्स बटे ए प्लस टी बटे कैपिटल टी का होल स्क्वायर बराबर 0 के कर दें हम, तब हमारा y जो होगा वो अधिकतम होगा। तो हम यहाँ सब इसमें t की जगह t का मान रख देंगे, तो हो जाएगा एक्स बटे ए, ये माइनस खत्म कर देंगे, टी बटे टी का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमारा कितना आएगा? ये हमारा जो है ये आ जाएगा एक्स बटे ए प्लस ये हमारा 1 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से जब हमारा x का मान निकालेंगे तो x का मान हमारा आएगा माइनस ए पे। ठीक, तो माइनस ए पे जो हमारा ये अधिकतम होगा, जब x हमारा माइनस से दूरी चला जाएगा तब हमारा आयाम y जो होगा वो अधिकतम होगा। ये हमारा पहला उत्तर है। ठीक, अब इसी को हम इसमें लिखेंगे एक्स बटे ए प्लस टी बटे टी बराबर 0 करेंगे, इसका होल स्क्वायर है। तो फिर ये हो जाएगा हमारा एक्स बटे ए, टी की जगह हम डाल देंगे 2t बटे टी बराबर 0। तो यहाँ से जब हम एक्स का मान निकालेंगे तो बटे ए बराबर -2, यहाँ से हम एक्स निकालेंगे -2 है, ये हमारा दूसरा है। तो इस पर भी जब x बराबर -2 होगा तो भी हमारा जो y है वो अधिकतम होगा। y अधिकतम कितना हो सकता है? y जो अधिकतम हो सकता है मतलब x बराबर a और x बराबर माइनस है, और x बराबर -2 पे क्या होगा? e की पावर माइनस एक्स अपॉन में a प्लस टी अपॉन में t जो होगा ये हमारा 1 हो जाएगा इन दोनों मान पे। तो y का मान कितना हो जाएगा? y का मान होगा e माइनस एक्स बटे ए प्लस टी बटे टी का होल स्क्वायर। इसका मान एक हो रहा है x बराबर -a पर और x बराबर -2a पर। ठीक, तो अब ये जब हमारा अधिकतम हो रहा है तो हमारा y भी हमारा अधिकतम हो जाएगा, y अधिकतम हमारा a के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो वही हमसे पूछा गया था।
तो ये हमारा प्रश्न हल हो गया है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।